क्या तुमने कभी सोचा है कि कोई इंसान दूसरे के दिमाग को कैसे कंट्रोल कर सकता है? नॉट द ड्रामेटिक मूवी वाला ब्रेन वॉशिंग जहां कोई विलन हीरो को हिप्नोटाइज करता है। नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट रियल साइंटिफिकली प्रूवन टेक्निक्स जो ह्यूमन माइंड को इन्फ्लुएंस कर सकती हैं और कभी-कभी उसे पूरा बदल भी देती हैं। ब्रेन वॉशिंग या साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन एक डार्क आर्ट है जो सेंचुरी से यूज होता आया है। आज हम इसके सीक्रेट्स खोलेंगे, कैसे ये काम करता है, इसके पीछे का साइंस क्या है और कैसे तुम इस नॉलेज को अपने लिए रिस्पॉन्सिबली यूज कर सकते हो। ये जर्नी थोड़ी अनसेटलिंग है, थोड़ी इंटेंस, लेकिन अगर तुम साथ चलो तो शायद कुछ ऐसा समझो जो तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन बिहेवियर को फॉरएवर चेंज कर दे। रेडी हो? दुनिया एक चेस बोर्ड है और इस चेस बोर्ड पे वो जीतते हैं जो ह्यूमन साइकोलॉजी के रूल्स समझते हैं। ब्रेन वॉशिंग का आइडिया स्कैरी लगता है, लेकिन ये असल में एक सेट ऑफ टेक्निक्स है जो लोगों के थॉट्स, बिलीफ्स और एक्शंस को शेप करती है। हम सोचते हैं कि ब्रेन वॉशिंग सिर्फ कल्ट्स या डिस्टोपियन मूवीज में होता है, लेकिन रियलिटी में ये हर जगह है। एडवर्टाइजिंग, पॉलिटिक्स, सोशल मीडिया, इवन पर्सनल रिलेशनशिप्स में। ये टेक्निक्स इतनी सटल होती हैं कि तुम्हें पता भी नहीं चलता और तुम ऑलरेडी इन्फ्लुएंस हो चुके होते हो। तो चलो इस डार्क साइंस के लेयर्स को पील करते हैं। पहला स्टेप है अंडरस्टैंडिंग द माइंड। ह्यूमन ब्रेन एक कॉम्प्लेक्स मशीन है, लेकिन उसमें वीकनेसेस भी हैं। साइकोलॉजिस्ट्स कहते हैं कि ब्रेन इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते वक्त शॉर्टकट्स लेता है। ये कॉग्निटिव बायसेस हैं। एक की बायस है कॉन्फर्मेशन बायस। लोग वही बिलीव करते हैं जो उसकी एग्जिस्टिंग बिलीफ्स से मैच करता है। ब्रेन वॉशिंग इस वीकनेस का फायदा उठाता है। एक हिस्टोरिकल एग्जाम्पल, जोसेफ गोबल्स, नाजी जर्मनी का प्रोपेगेंडा मिनिस्टर। उसने रिपीटेड मैसेजिंग और इमोशनल अपील्स का यूज किया टू शेप पब्लिक ओपिनियन। वो जानता था कि अगर एक झूठ को बार बार कहा जाए तो लोग उसे सच मान लेने लगते हैं। ये टेक्निक आज भी पॉलिटिकल कैंपेन्स और एडवर्टाइजमेंट्स में यूज होती है। अब थोड़ी साइंस में घुस जाते हैं। ब्रेन वॉशिंग का कोर है न्यूरोप्लास्टिसिटी, ब्रेन की एबिलिटी टू रीवायर इटसेल्फ बेस्ड ऑन न्यू एक्सपीरियंसेस। एक 2016 की स्टडी नेचर रिव्यूज न्यूरोसाइंस में पब्लिश हुई। कहती है कि रिपीटेड एक्सपोजर टू सर्टेन आइडियाज या बिहेवियर्स ब्रेन के न्यूरल पाथवेज को रीशेप कर सकता है। इसलिए ब्रेन वॉशिंग में रेपिटेशन एक की टूल है। एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल, कल्ट लीडर्स जैसे चार्ल्स मैनसन। वो अपने फॉलोअर्स को कांस्टेंट मैसेजिंग, आइसोलेशन और इमोशनल मैनिपुलेशन के थ्रू कंट्रोल करता था। उसका गोल था उनके एग्जिस्टिंग बिलीफ्स को ब्रेक करना और नए बिलीफ्स प्लांट करना। लेकिन ये प्रोसेस कैसे शुरू होती है? पहला टेक्निक क्या है आप पाइए? आइसोलेशन। जब तुम किसी को उसके फेमिलियर एनवायरनमेंट से दूर करते हो, फ्रेंड्स, फैमिली या नॉर्मल रूटीन्स, तो उनका माइंड वल्नरेबल हो जाता है। ये टेक्निक कल्ट्स में कॉमन है। एक एग्जाम्पल, जोन्सटाउन कल्ट। जिम जोन्स ने अपने फॉलोअर्स को गयाना के जंगल में ले जाया, जहां वो आइसोलेटेड थे। नो आउटसाइड कॉन्टैक्ट, नो क्वेश्चनिंग वॉइसेस। इस आइसोलेशन ने उनके माइंड्स को ब्लैंक स्लेट बना दिया, जहां जोन्स अपने नैरेटिव को प्लांट कर सका। रियल लाइफ में ये टेक्निक सटल फॉर्म्स में होती है, जैसे सोशल मीडिया एको चेम्बर्स, जहां तुम सिर्फ एक ही टाइप के आइडियाज से सराउंड हो। दूसरा टेक्निक को इमोशनल मैनिपुलेशन। ह्यूमन इमोशंस ब्रेन के डिसीजन मेकिंग का कोर है। साइकोलॉजिस्ट्स कहते हैं कि फियर और लव दो सबसे पावरफुल इमोशंस हैं फॉर मैनिपुलेशन। फियर लोगों को इनसिक्योर बनाता है और लव उन्हें लॉयल बनाता है। एक हिस्टोरिकल एग्जाम्पल, सोवियत यूनियन का प्रोपेगेंडा। वो फियर ऑफ पनिशमेंट और लव फॉर द स्टेट का मिक्स यूज करते थे टू कंट्रोल सिटीजन्स। मॉडर्न वर्ल्ड में ये एडवर्टाइजिंग में दिखता है। एड्स
जो तुम्हें ये फीलिंग देते हैं कि अगर तुम ये प्रोडक्ट नहीं खरीदोगे तो तुम बिहाइंड रह जाओगे। ये इमोशनल ट्रिगर्स का गेम है। अब तीसरा टेक्निक, कॉग्निटिव डिसोनेंस का यूज। ये एक साइकोलॉजिकल स्टेट है जहां कोई पर्सन दो कॉन्फ्लिक्टिंग बिलीफ्स को होल्ड करता है और इससे डिस्कंफर्ट होता है। ब्रेन वॉशिंग में मैनिपुलेटर्स इस डिसोनेंस को क्रिएट करते हैं टू फोर्स अ चेंज इन बिलीफ्स। एक एग्जांपल, नॉर्थ कोरिया का रिजीम, वो सिटीजन्स को कांस्टेंट प्रोपेगेंडा फीड करता है जहां आउटसाइड वर्ल्ड को इविल दिखाया जाता है। जब रियलिटी और प्रोपेगेंडा क्लैश करती है तो लोग डिसोनेंस से बचने के लिए प्रोपेगेंडा को ही एक्सेप्ट कर लेते हैं। रियल लाइफ में ये टैक्टिक टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में दिखता है, जब कोई पार्टनर तुम्हें गिल्ट या कंफ्यूजन में डालकर अपने नैरेटिव को पुश करता है। चलो एक और लेयर देखते हैं, सोशल प्रूफ। ह्यूमंस सोशल एनिमल्स हैं और हम वही करते हैं जो दूसरे कर रहे होते हैं। ब्रेन वॉशिंग में मैनिपुलेटर्स ग्रुप डायनामिक्स का यूज करते हैं टू क्रिएट कंफॉर्मिटी। एक एग्जांपल, कल्ट्स में ग्रुप रिचुअल्स। जब सब एक ही चीज में बिलीव करते हैं तो इंडिविजुअल को लगता है कि वो भी वही बिलीव करे। ये टेक्निक मार्केटिंग में भी यूज होती है। थिंक ऑफ एवरीवन्स बाइंग दिस वाले एड्स। ये सोशल प्रूफ का पावर है। तुम्हें लगता है कि अगर इतने लोग ये कर रहे हैं तो ये सही होगा। अब एक डार्क साइड, गैसलाइटिंग। ये एक डेंजरस टेक्निक है जहां मैनिपुलेटर किसी के रियलिटी को ट्विस्ट करता है, उन्हें अपने सैनिटी पे डाउट करवाता है। एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल, इजाबेथ होम्स, थेरानोस की फाउंडर। उसने इन्वेस्टर्स और एम्प्लॉइज को कन्विंस किया कि उसकी फेक टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशनरी थी, जबकि वो जानता था कि ये स्कैम है। गैसलाइटिंग ने उन्हें अपने डाउट्स को इग्नोर करने पे मजबूर किया। रियल लाइफ में गैसलाइटिंग टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में कॉमन है। जब कोई पार्टनर तुम्हें ये फील करवाता है कि तुम ओवर रिएक्ट कर रहे हो या गलत हो। लेकिन ब्रेन वॉशिंग हमेशा नेगेटिव नहीं होता। ये टेक्निक्स पॉजिटिव वेज में भी यूज हो सकती हैं। एक एग्जांपल, थेरेपिस्ट्स जो कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी सीबीटी यूज करते हैं। वो पेशेंट्स के नेगेटिव थॉट पैटर्न्स को ब्रेक करते हैं और हेल्थियर बिलीफ्स प्लांट करते हैं। ये कंट्रोल्ड ब्रेन वॉशिंग है, रिपीटेटिव पॉजिटिव मैसेजिंग और इमोशनल सपोर्ट के थ्रू। तो ये टेक्निक्स न्यूट्रल हैं, डिपेंड करता है कि उनका यूज कैसे होता है। अब हिस्ट्री में वापस जाते हैं। ब्रेन वॉशिंग का कॉन्सेप्ट 20th सेंचुरी में कोरियन वॉर के दौरान पॉपुलर हुआ, जब चाइनीज फोर्सेस ने अमेरिकन POWs पे साइकोलॉजिकल टैक्टिक्स यूज किए टू चेंज उनके आइडियोलॉजीज। ये थॉट रिफॉर्म का अर्ली फॉर्म था, फोर्स्ड कन्फेशन, ग्रुप प्रेशर और आइसोलेशन का मिक्स। लेकिन ये टैक्टिक्स एंशिएंट टाइम्स से एग्जिस्ट करती हैं। मिडीवल यूरोप में रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हेरेटिक्स को कन्वर्ट करने के लिए टॉर्चर और इंडोक्ट्रिनेशन का यूज करती थी। ये दिखाता है कि ब्रेन वॉशिंग ह्यूमन हिस्ट्री का एक डार्क लेकिन कॉन्सिस्टेंट पार्ट रहा है। अब एक साइकोलॉजिकल इंसाइट, रेसिप्रोसिटी प्रिंसिपल। ये कहता है कि जब कोई तुम्हारे लिए कुछ करता है तो तुम उसे रिपे करना चाहते हो। ब्रेन वॉशिंग में मैनिपुलेटर्स स्मॉल फेवर्स देते हैं टू बिल्ड ट्रस्ट। एक एग्जांपल, कल्ट लीडर्स जो न्यू मेंबर्स को लव और बैलेंसिंग का सेंस देते हैं। ये इनिशियल काइंडनेस उन्हें लॉयल बनाती है और फिर मैनिपुलेटर अपने एजेंडा को पुश करता है। रियल लाइफ में ये सेल्स टैक्टिक्स में दिखता है, फ्री सैंपल्स या डिस्काउंट्स जो तुम्हें परचेस के लिए गिल्टी फील करवाते हैं। एक और तकनीक है प्राइमिंग। ये साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है जहां सब्टल क्यूज तुम्हारे सबकॉन्शियस को इन्फ्लुएंस करते हैं। एक एग्जांपल, पॉलिटिकल एड्स जो इमोशनल इमेजरी यूज करते हैं टू स्वे वोटर्स। जब तुम रिपीटेडली एक आइडिया या इमेज से एक्सपोज्ड होते हो तो तुम्हारा ब्रेन उसे एक्सेप्ट करने लगता है। ये ब्रेन वॉशिंग का सब्टिल फॉर्म है जो एडवर्टाइजिंग और सोशल मीडिया में हर रोज होता है। अब फिलॉसफी में जाते हैं। नीत्शे ने कहा था, द मोस्ट कॉमन लाई इज दैट विच वन लाइज टू हिमसेल्फ। ब्रेन वॉशिंग का सबसे पावरफुल टूल है सेल्फ डिसेप्शन। जब कोई पर्सन अपने आप को कन्विंस कर लेता है कि एक मैनिपुलेटेड बिलीफ सच है
तो वो फुली कमिटेड हो जाता है। एक हिस्टोरिकल एग्जाम्पल, हेवंस गेट कल्ट। उसके मेंबर्स ने अपने आप को एलियन सैल्वेशन में बिलीव करने के लिए ब्रेन वॉश किया और एंड में मास सुसाइड कर लिया। यह दिखाता है कि ब्रेन वॉशिंग का अल्टीमेट पावर इंडिविजुअल के माइंड के अंदर होता है। लेकिन यह सब नेगेटिव नहीं है। ब्रेन वॉशिंग टेक्निक्स का पॉजिटिव यूज भी हो सकता है। एक एग्जाम्पल, सेल्फ इंप्रूवमेंट प्रोग्राम्स। मोटिवेशनल स्पीकर्स जैसे टोनी रॉबिन्स रिपीटेटिव अफर्मेशन और इमोशनल स्टोरी टेलिंग का यूज करते हैं टू इंस्पायर चेंज। ये कंट्रोल्ड ब्रेन वॉशिंग है, तुम्हें लिमिटिंग बिलीफ्स से फ्री करने के लिए। रियल लाइफ में तुम भी अपने आप को पॉजिटिवली ब्रेन वॉश कर सकते हो। डेली एफर्मेशंस, गोल ओरिएंटेड रूटीन्स और पॉजिटिव एनवायरनमेंट्स के थ्रू। अब एक अनकंफर्टेबल सच, हम सब ब्रेन वॉशिंग के इन्फ्लुएंस के अंडर होते हैं, चाहे वो मीडिया से हो, सोसाइटी से या अपने खुद के बायसेस से। कार्ल जुंग का कॉन्सेप्ट ऑफ शैडो सेल्फ कहता है कि हर इंसान के अंदर एक डार्क साइड है, वो पार्ट जो इजीली मैनिपुलेटेड हो सकता है। सेल्फ अवेयरनेस इज की। जब तुम अपने ट्रिगर्स और वोकैबुलरी को समझते हो तो तुम दूसरों के इन्फ्लुएंस से बच सकते हो। एक प्रैक्टिकल टिप लेते हैं। अगली बार जब तुम किसी स्ट्रॉन्ग ओपिनियन या बिलीफ में फंस जाओ, पॉज करो। आस्क योरसेल्फ, ये बिलीफ मुझे कहां से आया? क्या मैं किसी नैरेटिव के अंडर हूं? एक जर्नल में लिखो और अपने थॉट्स को ऑब्जेक्टिवली एनालाइज करो। ये सेल्फ अवेयरनेस तुम्हें ब्रेन वॉशिंग से प्रोटेक्ट करेगी और तुम्हें अपने माइंड का कंट्रोल वापस देगी। अब स्पिरिचुअलिटी में जाते हैं। इंडियन फिलॉसफी में माया का कॉन्सेप्ट कहता है कि दुनिया एक इल्यूजन है। ब्रेन वॉशिंग इन अ वे इस इल्यूजन को मैनिपुलेट करने का आर्ट है। जब तुम अपने माइंड को ट्रेन करते हो टू सी थ्रू इल्यूजन्स, जैसे मेडिटेशन या माइंडफुलनेस के थ्रू, तुम ब्रेन वॉशिंग के इफेक्ट से फ्री हो सकते हो। यह अल्टीमेट लिबरेशन है। एक और रियल वर्ल्ड एग्जांपल, सोशल मीडिया एल्गोरिदम। ये प्लेटफॉर्म्स तुम्हारे बिहेवियर को ट्रैक करते हैं और कंटेंट को टेलर करते हैं टू कीप यू हुक्ड। ये मॉडर्न ब्रेन वॉशिंग है, सब्टल लेकिन पावरफुल। इससे बचने का तरीका है कॉन्शियस कंजम्पशन। अपने स्क्रीन टाइम को लिमिट करो और डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स सीक करो। तो ये सब हमें क्या सिखाता है? ब्रेन वॉशिंग एक डबल एज्ड सोर्ड है। ये डिस्ट्रक्टिव हो सकता है लेकिन ट्रांसफॉर्मेटिव भी। ये टेक्निक्स न्यूट्रल हैं, उनका इंपैक्ट डिपेंड करता है कि वो कैसे यूज होते हैं। सेल्फ अवेयरनेस और एथिक्स के साथ तुम इन टेक्निक्स को अपने ग्रोथ के लिए यूज कर सकते हो, जैसे लिमिटिंग बिलीफ्स को ब्रेक करने के लिए या पॉजिटिव हैबिट्स बनाने के लिए। एक चैलेंज लो, आज एक दिन के लिए अपने इन्फ्लुएंस पर ध्यान दो। क्या तुम किसी नैरेटिव के अंडर हो? कोई एड, सोशल मीडिया पोस्ट या कॉन्वर्सेशन जो तुम्हें स्वे कर रहा है? पॉज करो, रिफ्लेक्ट करो और कॉन्शियसली चूज करो कि तुम क्या बिलीव करोगे। ये ब्रेन वॉशिंग से अपने माइंड को रिक्लेम करने का पहला स्टेप है। ये वीडियो अगर तुम्हें कुछ सोचने पे मजबूर किया तो लाइक करो, शेयर करो और अपने थॉट्स कमेंट में बताना। सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि हर हफ्ते हम ऐसे टॉपिक्स लाते हैं जो तुम्हें चैलेंज करेंगे, इंस्पायर करेंगे और शायद तुम्हें बदल देंगे। रिफ्लेक्ट करो, अपने माइंड के पावर को समझो और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।